Welcome back to today's class. In today's class, we are going to discuss about probability important SAQ which are related to addition theorem. और ये addition theorem क्या होता? P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. तो ऐसे 5 to 6 क्वेश्चन से आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे. ओके तो चलिए पहला क्वेश्चन. इन ए कमिटी ऑफ 25 मेंबर्स ईच मेंबर इज प्रोफिशिएंट आइदर इन मैथ्स और इन स्टैट्स और इन बोथ. 25 मेंबर्स है एक कमिटी में जिसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट है 25 के 25. If 19 of these are proficient in maths, 16 in stats, find the probability that a person selected from the committee is proficient in both. अगर ये 25 में से एक मेंबर को सेलेक्ट करे तो वो जो है दोनों सब्जेक्ट्स में प्रोफिशिएंट होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है. ओके तो सबसे पहले अपन इवेंट्स के बारे में लिखना है. तो यहाँ पर दो इवेंट्स है. जो सेलेक्ट करे वो पर्सन मैथ्स में और स्टैट्स में प्रोफिशिएंट होना चाहिए. सो लेट A, B आर द इवेंट्स ऑफ अ मेंबर इज प्रोफिशिएंट इन मैथ्स, स्टैट्स रेस्पेक्टिवली. ये क्या है भाई, जो मेंबर सेलेक्ट करे वो मैथ्स में प्रोफिशिएंट होना है. बी जो है जो मेंबर सेलेक्ट करे वो स्टैटिस्टिक्स में प्रोफिशिएंट होना है. तो कितने मेंबर्स है टोटल? 25 है. तो टोटल तो है 25 है, यानी अपना डिनोमिनेटर एन ऑफ एस 25 है. मैथ्स में कितने प्रोफिशिएंट है? 19 है. सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 19/25. इसी तरह से स्टैट्स में कितने प्रोफिशिएंट है? 16 और टोटल कितने हैं? 25. सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू 16/25. एंड पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता? टोटल 25 है, 25 के 25 मैथ्स में और स्टैट्स में और बोथ यानी ए यूनियन बी 25 में से 25 है. फाइंड क्या करना है? दोनों सब्जेक्ट्स में जो प्रोफिशिएंट है वो मालूम करना है, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और वी नो दैट फ्रॉम एडिशन थ्योरम पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ पर यूनियन का फॉर्मूला है बट रिक्वायर प्रोबेबिलिटीज उसमें से इंटरसेक्शन को सब्जेक्ट बना लीजिए. सो व्हाट अबाउट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. वैल्यूज पुट करिए. ए की वैल्यू है 19/25, बी की वैल्यू है 16/25, इंटरसेक्शन इज 25/25. सबका एडिशन करना है. एलसीएम इज 25, 19 प्लस 16 35 माइनस 25 और 35 माइनस 25 होता है कितना? 10/25. सिंप्लीफाई करने से 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा. देयरफॉर रिक्वायर प्रोबेबिलिटी मीन्स जो मेंबर सेलेक्ट करे वो दोनों सब्जेक्ट्स में प्रोफिशिएंट होने के चांसेस है 2/5. क्वेश्चन. Find the probability of drawing an ace or a spade from well shuffled pack of 52 playing cards. सबसे पहले अपन कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सर टोटल कार्ड्स टोटल कितने होते हैं भाई? प्लेइंग कार्ड्स टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते 52. कितने होते हैं? 52. उसमें 26 रेड होते, 26 ब्लैक होते. कितने होते? 26 रेड एंड 26 ब्लैक. तो और ये 26 को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें. उसमें ब्लैक जो है 13 क्लब्स, 13 स्पेड और जो रेड है 13 हार्ट्स, 13 डायमंड. टोटल 52, 26 रेड, 26 ब्लैक और वो फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें. क्लब्स स्पेड ब्लैक है 13 13, हार्ट्स एंड डायमंड रेड है 13 13. तो टोटल 52. अब इसमें से जिस पे एस लिखे हुआ है एस एस कितने हैं अपने पास? 4 एस है. 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स है, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स है. और ये जे के क्यू ये लोगों को फेस कार्ड बोलते हैं. जे के क्यू ये लोगों को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं. ओके नेक्स्ट. और यहां पर जो है हाँ ये स्पेड्स है. ओके तो स्पेड्स कितने हैं अपने पास? 13 है. तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है? एस और स्पेड ड्रॉ करना है.
तो लेट ए कॉमा बी आर द इवेंट्स ऑफ ड्राइंग ऑन एस स्पेड रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग एस। सो पी ऑफ ए, कितने एस है अपने पास, 4 एस है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 4/52। एंड बी क्या है, इवेंट स्पेड है, तो स्पेड कितने हैं अपने पास 13 है। सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू 13 बाई टोटल 52। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक ऐसा कार्ड होना है जो स्पेड भी होना है और एस भी होना है। तो एस और स्पेड होने वाला एक ही कार्ड है, दोनों में कॉमन जो है ये एक ही है ना। सो 1/52। हाँ, वी नो दैट एडिशन थ्योरम पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पुट करें पी ऑफ ए की वैल्यू 4/52 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू 13/52 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/52। सो एलसीएम इज 52, 4 plus 13, 17 minus 1, that is 16/52। 4 के टेबल से कैंसिल करिए, 4 4 जा 4 13 जा, therefore required probability is 4/13। Third problem, if one ticket is randomly selected from the tickets numbers 1 to 30। तो यहाँ पर क्या है भाई, 30 टिकट्स है 1 to 30, जिसमें से एक टिकट सेलेक्ट करना है। Then find the probability that the number on the ticket is first bit a multiple of 5 or 7। जो 1 से 30 तक टिकट्स है उसमें से एक टिकट लेने पर वो जो है 5 या 7 के मल्टीपल्स होने के चांसेस कितने हैं। ओके, सो फर्स्ट राइट ऑन द गिवन नंबर्स, कितने नंबर्स है 1 to 30। इसको बोलते हैं अपना सैंपल स्पेस एस। एन ऑफ एस इक्वल्स टू 30। कितने टिकट्स है 30 टिकट्स है, उसको अपन एन ऑफ एस बोलते, सैंपल स्पेस 30। नाउ ए क्या है भाई, मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 5 10 15 20 25 30 35 सब होते हैं, मगर अपने को कहाँ तक लेना है अप टू 30। ये है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 6। बी क्या है 7 के मल्टीपल 7 14 21 28, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 4। ओके, वी नो दैट probability of A, P of A equals to N of A by N of S। ये है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, P of A equals to N of A by N of S। तो यहाँ पर P of A N of A 6 है, N of S 30 है, तो 6/30। इसी तरह से P of B 4/30, और ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, therefore P of A इंटरसेक्शन B equals to 0। उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, क्या लिखना है, इवेंट्स के बारे में लिखना है। लेट ए कॉमा बी बी द इवेंट्स दैट द सेलेक्टेड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 7 respectively। Let A, B are the events such that the selected number या selected ticket is multiple of 5, 7 respectively। selected number, तो सबसे पहले हमेशा आपको इवेंट्स के बारे में लिखना है। नाउ व्हाट अबाउट एडिशन थ्योरम, दैट इज P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A की वैल्यू 6/30, P ऑफ B की वैल्यू 4/30 और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0, 6 + 4 10/30, 0 0 कैंसल 1/3। मीन्स 1 से 30 में से कोई एक नंबर ले लिए तो वो जो है 5 और 7 के मल्टीपल होने के चांसेस 1/3। इसी तरह सेकंड बिट भी है 3 और 5 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स 3 से 30 10 होते, 5 के मल्टीपल्स एज इट इज 6 होते। ओके, ये 3 के मल्टीपल्स 10 होते ना, 10/30, 5 के मल्टीपल्स
6/30 और दोनों में दो इंटरसेक्शन रहते हैं। कौन से 15 और 30 दो इंटरसेक्शन भी रहते हैं ना, 3 के और 5 के कॉमन मल्टीपल्स। सो 2/30। तो सेम एडिशन थ्योरम यूज करो। 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 2 14/30, 14/30 मतलब 7/15 आता शायद। ओके कर लेते। फोर्थ क्वेश्चन इज इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। एक क्लास में 60 बॉयज है एंड 20 गर्ल्स है, टोटल कितने हैं 80 है। हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स नो क्रिकेट, इसमें से आधे लोगों को क्रिकेट आता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम द क्लास इज आइदर अ बॉय और अ गर्ल हु नोज क्रिकेट। ओके, यहाँ पर दो इवेंट है। पहला इवेंट है बॉय सेलेक्ट करना, दूसरा इवेंट है क्रिकेट खेलने वाले गर्ल्स सेलेक्ट करना है। ओके, तो लेट A, B are the events of selected person is a boy, a girl who knows cricket respectively. दो इवेंट है। पहला इवेंट क्या है, जो पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बॉय होना है। तो बॉयज कितने यहाँ पर 60 है और टोटल कितने हैं 80 है। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में लिख लेंगे। नंबर ऑफ बॉयज 60 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, टोटल 80 है। और जो सेकंड इवेंट है क्रिकेट खेलने वाले गर्ल, तो गर्ल वो नोस क्रिकेट 10 ही है, क्यों तो आधे लोगों को क्रिकेट आता ना। हाँ, पी ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं भाई 60 बाय टोटल 80। पी ऑफ बी क्या है, क्रिकेट खेलने वाले गर्ल्स, गर्ल्स वो नोस क्रिकेट, टोटल गर्ल्स 20 है बट क्रिकेट खेलने वाले गर्ल्स ओनली 10 है, तो 10/80 एंड ये दोनों में इंटरसेक्शन 0। वी नो दैट एडिशन थ्योरम P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A की वैल्यू 60/80, P of B की वैल्यू 10/80, intersection is 0. So 70/80, 0 0 get cancel, 7/8। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आधे बॉयज आधे गर्ल्स को क्रिकेट आता, तो बॉयज पूरे लिए गर्ल्स आधे लिए, ऐसा क्यों। क्वेश्चन है जो सेलेक्टेड पर्सन है वो आइदर अ बॉय होना है, तो ओनली बॉय होना है। तो बॉय कितने हैं 60 बाय टोटल 80। और सेकंड इवेंट जो है गर्ल जिसको क्रिकेट आता वही होना, तो क्रिकेट आने वाले गर्ल्स आधे हैं, यानी 20 में से आधे 10 ही लेना है। बॉयज पूरे लेना है 60 लेना है, गर्ल्स जिसको क्रिकेट आता वही लेना है, आधे लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, we have to show that P of A union B union C equals to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A or A intersection C plus P of A intersection B intersection C. ओके, एडिशन थ्योरम ऑफ थ्री इवेंट्स। अगर ये फॉर्मूला आ गया तो 2-3 LAQs और SAQs अपन आसानी से कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करें, एक्चुअली एडिशन थ्योरम यूज कर रहे हैं। सो LHS P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो इसमें A एक ही इवेंट है, B यूनियन C को एक इवेंट कंसिडर करो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एडिशन थ्योरम P ऑफ A प्लस P ऑफ B, B मतलब यहाँ पर पूरा B यूनियन C लेना है, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, क्या करें भाई, A और B यूनियन C को अपन एडिशन थ्योरम से एक्सपैंड कर लिए। P ऑफ A एज इट इज। अब फिर से क्या करना है, ये जो B यूनियन C है इसको और एक बार एडिशन थ्योरम अप्लाई करना है। सो P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C। और इसको अपन क्या कर रहे हैं, दिस वन वी कैन राइट A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। यहाँ देखो फिर से दोनों के बीच में यूनियन है, अगेन वी हैव टू एक्सपैंड दिस टू एज एडिशन थ्योरम।
तो फर्स्ट टर्म आपका पी ऑफ ए एज इट इज, सेकेंड वन बी एज इट इज, थर्ड वन पी ऑफ सी, उसके बाद आया माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ये लोगों को क्या कर रहे हैं, अगेन एडिशन थ्योरम यूज कर रहे हैं, इसको ए समझो इसको बी समझो। तो पी ऑफ ए मीन्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी मीन्स ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट ओपन कर। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ब्रैकेट ओपन करो ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस इंटू माइनस प्लस पी ऑफ, ये इंटरसेक्शन है किसका किसका, ए बी ए सी का, मतलब इसमें ए दो बार है, जस्ट वी हैव टू राइट वन टाइम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, सिंगल प्लस प्लस डबल जो है माइनस माइनस, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए बी, बी सी ए बी ए सी नेगेटिव में आना है और जो तीनों इवेंट्स है फिर से पॉजिटिव आना है, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।